छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं, जिसको लेकर भाजपा ने अपनी कमर कस ली है और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं सहित जिले के पदाधिकारियों को अपनी रणनीति को बताने और जीत का मंत्र लेकर मंडल स्तर में जाकर नब्ज टटोलने का प्रयास किया जा रहा है। इधर सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे भाजपा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि 31 मई छत्तीसगढ़ में बूथ सशक्तिकरण का कार्य 100% तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही कहा कि भाजपा संगठन आधारित पार्टी है, जिस तरह से कांग्रेस नेता आधारित पार्टी है। प्रदेश में 405 मंडल है, जिसमें सभी बूथ प्रभारियों को 20 से 21 मंडल सौंपा गया है। मैं सरगुजा संभाग के 3 दिवसीय प्रवास पर यहाँ पर आया हूँ एक नई कार्य योजना के साथ। कार्य योजना हमारी जो वही है पुरानी की बूथ सशक्तिकरण अभियान। लगभग 1 वर्ष से हम बूथों की रचना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा आधार है वो हमारे बूथ के कार्यकर्ता होते हैं, मंडल के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता होते हैं। क्योंकि बीजेपी जो है वो संगठन आधारित कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कांग्रेस जैसे नेता आधारित पार्टी नहीं है। इसलिए इसको एक अंतिम रूप प्रदान करने के लिए एक लगभग 31 मई तक हम इस बूथ सशक्तिकरण अभियान अर्थात पूरे प्रदेश के जो 23,681 जो हमारे बूथ हैं उस पर हमारी 25-30 जो सदस्यीय जो कमेटी है वो लगभग पूर्णता की ओर रहेगी। 31 मई को हम समाप्त करेंगे 100% के साथ में। उसके एक आखिरी मॉनिटरिंग कहें या आखिरी एक बार बूथ के अध्यक्षों के साथ में बातचीत करके कहीं कोई समस्या थोड़ी बहुत विषय रहते हैं, किन्हीं कारणों से कोई कमेटी का निर्माण नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों को लेकर ये प्रवास पूरे 405 जो हमारे मंडल है प्रदेश के उस पर 20 नेताओं का प्रवास बना है। लगभग एक नेताओं को 20 से 21 मंडल का प्रवास हम लोगों को करना है। मेरे पास भी लगभग 21 मंडल हैं, जिसकी शुरुआत मैंने किया कल 2 मंडलों से। जो हमारा लुंड्रा विधानसभा का लुंड्रा मंडल है और दूसरा मंडल था भौरपुर। सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश सरकार में ऐसा कोई मंत्र नहीं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त न हो। जिस तरह से सीतापुर विधानसभा के विधायक व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के क्षेत्र में कांग्रेस के नेता और पूर्व में रहे पीए के द्वारा जमीन घोटाले का मामला सामने आया, इसमें ऐसी बात ही नहीं है कि मंत्रियों के संरक्षण और जानकारी में इस तरह के जमीन घोटाले का काम किया गया होगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद लूटपाट की घटनाएं बढ़ जाती है, जैसे जमीन घोटाले का मामला सामने आया है। भूपेश बघेल की सरकार के समय कोई एक ऐसा मंत्री नहीं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। सरगुजा के जो सीतापुर क्षेत्र के विधायक है, मंत्री है अमरजीत भगत, विगत दिनों आप लोगों ने मीडिया के अंदर में देखा कि किस तरीके का जमीन का घोटाला अर्थात सरकारी जमीन की जो लूट, जो हमारा हमेशा से आरोप रहता है कि जब तक कांग्रेस की सरकार आती है प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में लूटपाट का काम जिस तरीके से होता है, उसका शानदार उदाहरण माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में दिखाई दिया। माननीय मंत्री जी का पीए सरकारी जमीन को अपने नाम पर आवंटित कर लेता है एक समूह विशेष के साथ में मिलकर, जो भूमाफिया है। मुझे लगता है इस बात का एहसास अमरजीत भगत जी सहित कांग्रेस के सभी नेता विधायक मंत्रियों को हो चुका है कि सरकार अब जानी है, इस तरह की चीजों को कर रही है। और मैं ये कह सकता हूं कि किसी मंत्री के पीए या फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी इतनी बड़ी बखत नहीं होती कि बगैर मंत्री या बगैर सरकार के संरक्षण में इस तरह के बड़े कामों को अंजाम दे सके, क्योंकि ये सब चीजें खुलनी ही है, ये छुपेगी नहीं चीजें। लेकिन बावजूद इसके जान के यदि इस तरह का घपला हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें मंत्री का भी संरक्षण है, मंत्री का भी इन्वॉल्वमेंट है। आज भारतीय जनता पार्टी सरगुजा संभाग की ओर से, प्रदेश की ओर से मैं ये मांग करता हूँ कि तत्काल इसमें जितने दोषी हैं उसमें केवल एफआईआर नहीं, उनकी गिरफ्तारी करके जो नियम है, जो कानून है, उसका सम्मान करते हुए जो दोषी लोग हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजें। इधर भाजपा सरगुजा संभाग के प्रभारी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन्हें आज तक सरकार पूरा नहीं कर पाई। इस सरकार में कुछ योजना बनाकर उसका शानदार उदाहरण गौठान है। साथ ही कहा कि जिस तरह शराबबंदी का ऐलान कर महिलाओं से वोट लिया गया, इस सरकार ने शराबबंदी नहीं शराब का प्रमोशन किया है। जिस तरीके से 2000 करोड़ शराब घोटाले का मामला है, इसकी पूरी कहानी ईडी के पन्नों पर दर्ज है। अर्थात किस तरीके से धोखा किया जा सकता है प्रदेश की महिलाओं के साथ शराबबंदी को लेकर इस सरकार में हुआ है। भूपेश बघेल की सरकार ने बहुत सारे लुभावने वादे किए, जो इनके घोषणा पत्र में था वो नहीं करना है, लेकिन कुछ नई चीजों को योजना बनाकर किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार किया सके
उसका एक शानदार उदाहरण कोठान है। शराबबंदी नहीं हुई, शराबबंदी के नाम पर महिलाओं को वोट पाया गया। शराबबंदी नहीं हुई, शराब को प्रमोट किया गया, प्रमोशन किया गया कि शराब से राजस्व किस तरीके से बढ़े। आपको याद है कोविड के समय ऑनलाइन होम डिलीवरी, उसके बाद जिस तरीके से 2000 करोड़ का घोटाला, जिसकी पूरी कहानी ईडी के पन्नों पर दर्ज है और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, ये सब इससे मामला मालूम है। अर्थात किस तरीके का धोखा, विश्वासघात किया जा सकता है, और वो भी महिलाओं के साथ में। ये यदि सीखना है तो कांग्रेस के नेताओं से सीखना है कि आप वादा करते हैं शराब बंद करने का, लेकिन शराब से अनधिकृत आय, अर्थात आप कम पीने वाले लोगों की संख्या भी बताते हैं कि हमारे समय में कम लोग पी रहे हैं, लेकिन दर बढ़ाकर आप राजस्व भी अधिक दिखा रहे हैं, जिसका खुलासा ईडी के पन्नों पर दर्ज हो चुका है, जो हमने आरोप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगाया। दुर्भाग्यजनक बात यह, शर्मनाक बात यह है कि आप जो वादा करते हैं बंद करने का, उसको चालू करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं और उस पर गलत तरीके से अनधिकृत आय भी अर्जित करते हैं। एक तरफ शासन के फंड को भी आप ले रहे हैं और अनधिकृत आय कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा घोटाला इस प्रदेश के अंदर में दिखाई दिया है, और जिस तरीके से उनके माथे पर भी ये चस्पा मिस्टर 2000 का चस्पा लगा है, ये दुर्भाग्य की बात है।